सैयदी सरकार आला हजरत है, उनसे एक सदी पहले सैयदना इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शामी में एक मसला आया। किताबत को लिखने को अल महवल किताबा बिल बज़ाक, लिखने की यानी लिखावट को थूक से मिटाना। कभी कभी ऐसा होता है हम थूक से मिटाते हैं, बोलो मिटाते के लिए अभी कुछ दिन पहले मिटाते हैं, जब चाहे ना मिटाते हो तो रेजर का जमाना आ गया, पेंसिल से लिखते उसे मिटा देते हैं। पहले हम लोग जब लिखते थे, जब नहीं समझ में आता था कापी पता ऐसे थूक से उसको मिटाए थे। क्या ये मिटाना जायज है या नहीं जायज है? बहुत ऐसा आपने किया होगा। प्राइमरी जब पढ़ते हैं तो आदमी शऊर का आलम होता है, लाशऊरी के आलम में बहुत कुछ करते हैं। अरे ये कापी तो कापी मियाँ, तख्ती का दौर था तब भी थूक से मिटाया करते थे। तख्ती का दौर था तब, बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? बोलो ऐसा है कि नहीं है? तख्ती को भी मिटाया करते थे, कहीं बस डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एक नुक्ते की ज्यादती हो जाए और उस्ताद बरस पड़े इसके बिना पर। तो आला हजरत सरकार से पहले इमाम इब्न आबिदीन शामी से पूछा गया क्या मिटाया जा सकता है? तो कहा आम कलिमात को मिटाया सकता है, लाकिन इस्मुल्लाहि तबारक कद युनहा अलल इतलाक बिमहवी इस्मिल्लाहि तबारक व तआल, अल्लाह ताला के नाम को थूक से मिटाना दुरुस्त नहीं है, मना किया गया, जायज नहीं है अल्लाह ताला के नाम को। फिर यही बात आई और इसी बात पर इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पेश कर दी, काल कुरान अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिनस समाई वल अर्दी वमन फीहिन, कुरान अल्लाह ताला के नजदीक महबूब है। जो जमीन में और जो कुछ आसमान में और जमीन और आसमान के दरमियान जो लोग हैं, सब में सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक और अहब महबूब अल्लाह के नजदीक कुरान पाक है। जब ये बयान किया तो बयान करने के बाद फौरन फरमाते हैं इससे पता चला कि कुरान अफजल है, लेकिन ये मसला उलमा अहले सुन्नत में जेरे बहस है। कुछ लोगों ने फरमाया कि नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अफजल है या कुरान पाक अफजल है। ये मसला उलमा अहले सुन्नत के माबैन जब ये मसला मुश्तबा हुआ तो कुछ लोगों ने कहा नहीं कुरान अफजल है, कुछ लोगों ने कहा नहीं प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अफजल है। उठाओ शेखुल इस्लाम इब्ने हजर अस्कलानी को, हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद अल ग़ज़ाली को, उठाओ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को, इन शख्सियतों को उठा करके देखो। फरमाते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लतीफ इशारा करके कि प्यारे मुस्तफ़ा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में ये बयान फरमाते हैं नहीं, अल्लाह का कलाम प्यारे मुस्तफ़ा की जात से अफजल है। बहुत सारी अहादीस तैयबा से मनकूल है। जब इमाम सैयदना इमाम इब्न आबिदीन तक बात आई तो आप फरमाते कि उलमा इसमें मुख्तलिफ है, आखिर किसका कहना है किसी का कि प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है। कुछ लोग कहते नहीं कुरान पाक अल्लाह के प्यारे हबीब के जात से अफजल है। अब इख्तिलाफ हुआ तो क्या करें? अलैना अन नतवक्कफ़ अला हादिहिल मसअला, हम पर जरूरी है कि इस मसले पर रुक जाएं और हमको मालूम नहीं तो उस पर ज्यादा मसला बढ़ाए नहीं, जहां तक इदराक हो वहीं पर रुक जाना। हाँ? समझ रहे हैं? जहां तक इल्म हो वहीं तक कलाम करना, उसके आगे नहीं। फरमाते हम पर जरूरी है, वाजिब के मसले पर रुक जाएं और ये कलाम ना करें। एक तरफ कुरान को भी मानते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा की जात को भी मानते हैं, कुरान भी हमारे लिए लाइक ताज़ीम है, प्यारे मुस्तफ़ा की जात अफजल है। लेकिन इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शामी में इस बात की वजाहत नहीं की कि कुरान प्यारे मुस्तफ़ा से अफजल है या प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है। माशाअल्लाह। हाँ, ये मसला पूरा कर देता हूँ फिर डॉक्टर साहब। हाँ माशाल्लाह, अच्छा फैजी साहब है माशाल्लाह। देखें क्या आपने सवाल, अब बैठ जाएं, आप सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाएं माशाल्लाह। नौजवानों की दिलों की धड़कन बैठे हुए माशाल्लाह, बैठे हैं। ये बाबू थोड़ी देर बैठे। सवाल आपको समझ में आया? अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कुफ फरमाया वक्त के बड़े मुज्तहिद का नाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने तवक्कुफ फरमाया आला हजरत सरकार के एक सदी पहले। फरमाया इस पर हम कलाम नहीं करेंगे कि प्यारे मुस्तफ़ा की जात कुरान से अफजल है या कुरान प्यारे मुस्तफ़ा की जात से अफजल है। आज इस जुल्हाटी की सरजमीन पर बैठकर मोइनुद्दीन अज़हरी उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेकर इस बात की वजाहत पेश करता है और आपको बताएगा वाज़े तौर पे जो कुछ मैंने पैगाम इमाम अहमद रजा दिया, उसी की रोशनी में उलूमे आला हजरत की एक रविश, एक झलकी आप तमामी हजरात मुलाहजा कराएं। आला हजरत सरकार का जब दौर आया तो आप फरमाते हैं, वाज़े तौर पे बयान फरमाते हैं क़द ज़हरा ली हादिहिल मसअला, अल्लाह का बड़ा फजल है कि ये मसला मुझ पर जाहिर हुआ है। सुभान अल्लाह। ला हाजता लिल वक़्फ़, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मसला वल मसअलतु वादिहतुल हुक्म, मसला तो हुक्म के एतबार से वाज़े है।
कहां? प्यारे मुस्तफा की जात कुरान से अफजल या कुरान प्यारे मुस्तफा की जात से अफजल? इतना टफ मसला कि आखिर किसको कहें? कुरान को कहें तो प्यारे मुस्तफा की जात है, प्यारे मुस्तफा की जात को कहें तो उधर अल्लाह का कलाम मुकद्दस कलाम है, किसको हम अफजलियत दें? आखिर इस मसले पर आकर के जब रुकने के बाद सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते वल मसअलतु वादिहतुल हुक्म, मसला तो हुक्म के एतबार से बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई कलाम है ही नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है। तो पूछा गया है सैयदी सरकार आला हजरत अब जरा आप इरशाद फरमाएं कि आखिर मसला वाज़ेह कैसे है? फरमाते हैं कि सबसे पहले ये देखा जाए कि अल्लाह का कलाम है क्या, उसको हम मानते क्या हैं? उसको हम मानते क्या हैं? इन उरीदा बिहिल मुसहफ, अगर कुरान पाक से मुसहफ मुराद लिया जाए, अल मिदाद वल क़िरतास यानी दवात, यानी वो दवात रोशनाई और कागज, अगर कागज और रोशनाई मुराद लिया जाए तो हुमा मिनल मखलूकात, ये दोनों मखलूकात में से हैं। व जमील मखलूकात मिनल हवादिस, ये हवादिसात में से हैं। व नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलु मिन जमील मखलूकात, प्यारे मुस्तफा की जात तमाम मखलूकात में सबसे अफजल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्यारे मुस्तफा की जात सबसे अफजल है पूरे मखलूकात में से। फरमाया इस हैसियत से प्यारे मुस्तफा की जात कुरान से अफजल है। हाथों उठा करके बोल दें, बोल दें। बात समझने की कोशिश करें। पैगाम इमाम अहमद रजा में मोइनुद्दीन नजरी का जुमला ले लो, ये उलमा अहले सुन्नत की दुआओं से आप तक पहुंचा रहा हूं। फरमाए नुरीदा बिहिल मुसहफ अल मिदाद वल क़िरतास, अगर कुरान पाक से मुराद मुसहफ मान लिया जाए यानी वो रोशनाई और वो कागज जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये दोनों चाहे कागज हो चाहे रोशनाई हो, ये हवादिसात में से हैं, ये मखलूकात में से हैं। और मखलूकात में से व नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलु मिन मखलूकात, तमाम मखलूकात से अफजल प्यारे मुस्तफा की जात है। फिर फरमाते इन उरीदा बिहि सिफा, अगर सिफत मुराद लिया जाए कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, अगर कलामे बारी तारा मुराद दिया जाए तो फरमाते हैं सिफातुल्लाही ताला अफजल मिन जमील मखलूकात, अल्लाह की सिफत तो तमाम मखलूकात से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर फरमाया अगर सिफत मुराद लिया जाए तो इस नाहियत से कुरान पाक सबसे अफजल है। ऐ जुलहटी और कुर्बो जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, पैगाम इमाम अहमद रजा में बैठे हुए मोइनुद्दीन अजहरी का ये जुमला समाप्त करो, कहीं आपके लिए काफी होगा आज के लिए पैगाम के लिए। आला हजरत सरकार जब इसको वफा की दहलीज पे आपने कलम उठाया तो एक तरफ आपसे पहले 1 सदी पहले 100 साल पहले इमाम इब्न अबदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस मसले पर हम तवक्कुफ इख्तियार करें, ये मसला मुझ पर जाहिर नहीं हुआ। जब आला हजरत सरकार का दौर आया तो फरमाया वल मसलतु वादिहतुल हुक्म, मसला तो हुक्म के एतबार से वाज़ेह है। एक तरफ ख्याल किया तो प्यारे मुस्तफा के जात को अफजल कहा, और दूसरी जगह जब आपने तौज़ीह की तो कुरान पाक को अफजल कहा। अरे कुरान पाक को अफजल कहा कि अल्लाह के कलाम की अजमत बाकी रहे, इधर प्यारे मुस्तफा की जात को अफजल कहा कि प्यारे मुस्तफा की अजमत सलामत रहे। तभी तो दिल्ली से आवाज चल करके आती है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सामता गए हो सिक्के बिठा दिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत इमाम अहमद रजा, फैज़ाने मसलके आला हजरत। ये उलूम है, ये उलूम, इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को उलूम सिखाओ, तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो, एजुकेशनल बनाओ उन्हें। उनके पास जब क्वालिफिकेशन होगा दुनिया की कोई ताकत उन्हें पीछे नहीं कर सकती है। और तालीम एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले दिल को मुनव्वर करती है। जब बच्चे का दिल मुनव्वर होगा ना तो पूरी दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल करके बात करता हुआ नजर आएगा। जब बच्चे का दिल मुनव्वर होगा तो उसी रोशनी में वो गर्चे वो गौसे आजम नहीं लेकिन गुलामे गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया को दिखाता हुआ। ये उलूमे सैयदी सरकार आला हजरत है। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि यहीं पर गुफ्तगू खत्म की जाए। अगर 2 मिनट और 2 से 3 मिनट और 5 मिनट और चले, डॉक्टर साहब की तरफ से 5 मिनट और है, मैं ले लेता हूं। मैं जानता हूं ये वक्त बहुत हसास है। इजाजत है आप लोग तो एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और सिर्फ एक फन की बात नहीं, एक फन की बात नहीं है। आला हजरत सरकार इल्मे जफर में
इल्मे तकसीर में उठा करके देखें आप, इल्मे जफर हो चाहे इल्मे तकसीर हो, इल्मे जफर के जरिए आपसे सवाल किया गया कि सैयदी सरकार आला हजरत फलां की बेटी फलां वक्त छत पर चढ़ी थी, खाना शाम को ईशा के खाना खाने के बाद छत पर चढ़ी और छत से गायब, छत से नीचे नहीं उतरी, वो गायब हो गई। आखिर मसला क्या है? सैयदी सरकार आला हजरत इल्मे जफर के जरिए जवाब देते जाओ, फलां जगह पर फलां मकाम पर तुम्हारी बेटी मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नवाबजादी का जब फैसला चल करके आया तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि उसके मौत की तायीन फरमाते हैं कि ये शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में, उसके महल से करीब, उसके महल में उसकी मौत वाक़ई नहीं होगी। किस जगह बाकी होगी उसकी मौत? आला हजरत सरकार इल्मे जफर के जरिए फरमाया ये वो उलूम है जो औलिया उलूम औलिया है, जो उलूमुल कुलूब है। अब एक मसला मैं आप तमामी हजरात के सामने रखूं, पटना की रवायत है और कौन बयान कर रहा है? मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं। उलमा अहले सुन्नत की दुआएं चाहूंगा। वो पटना में शेख साहब तशरीफ लेकर के आए मदरसा शमसुल हुदा में, और आने के बाद इल्मे तफसीर में बहुत महारत रखते थे। किसी ने बताया था कि ये इल्मे तफसीर में बहुत महारत रखते हैं, तो वहीं पर किसी ने खबर दिया कि यहीं पर एक आलिम है जिनका नाम ज़फरुद्दीन बिहारी है, वो इल्मे तफसीर में वो भी कुछ जानकार हैं, तो फरमाया उन्हें बुलाया जाए। जब एक दूसरे की मुलाकात हुई, जब अलैक सलेक यानी दुआ सलाम होने के बाद जब बात चलने लगी तो शेख साहब ने पूछा, शाह साहब ने पूछा कि आलिम साहब ये बताएं क्या इल्मे तफसीर आप जानते हैं? तो फरमाया हुजूर चंद कवायद के जान लेने का नाम महारत नहीं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया हुजूर आप जानते हैं? तो कहा अल्लाह के फजले थोड़ा बहुत जानता हूं। तो फिर पूछते हैं शाह साहब कि ज़फरुद्दीन ये बताओ कि तुम मुरब्बा कितने तरीके से भर लेते हो? कारी सफीउल्लाह साहब बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, इनसे जरूर पूछा जाएगा मुरब्बा कितने तरीके से भर लेते हो। इल्मे तकसीर की बात है, जो फन में महारत रखते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब भी इस फन से खाली नहीं है, आरी नहीं है, कहीं ना कहीं तो इसकी रविश में आप भी हैं। बैरकर मुरब्बा कितने तरीके से भरते हैं आप? तो फरमाए हुजूर आप बयान फरमाए कितने तरीके से? तो उन्होंने कहा 16 तरीके से। तो कहा आप 16 तरीके से? तो उन्होंने शाह साहब ने पूछा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी से, जो आला हजरत सरकार के शागिर्द थे, उनसे पूछा कि आप कितनी तरीके से भरते हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर मैं 1123 मरतबा 23 तरीके से मैं मुरब्बा भरता हूँ। शाह साहब 1123 मरतबा, क्या कहने, वाह 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 वाह, तरीके से मैं भरता हूँ मुरब्बा, और एक मुरब्बा का शक्ल दूसरे से मिलता नहीं है। अल्लाह। तो फरमाया ये क्या कह रहे हो मियाँ, ये भर रहे हो? तो मैं 16 तरीके से भर लेता हूँ, तुम 1100, हाँ 1150 तकरीबन तुम भर लेते हो। आखिर ये कौन सा और एक शक्ल दूसरे से नहीं, क्या लिख करके दिखाओगे? का हुजूर अगर चंद मिनट का वक्फा दे, मेरे घर पे तशरीफ ले चलें, यहाँ मैं लिखूंगा, वक्त हो जाएगा। मैंने कापी में सारे मुरब्बात को लिख रखा है, आप चल करके देखें, एक शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। वो महवे हैरत थे, शेख साहब बैठे हुए थे, पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा 1100 आप 23 मरतबा भरते हैं, आखिर ये बताएं आपने सीखा किससे है? कहा मैंने किसी और से नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा से सीखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के इमाम अहमद रजा से सीखा है। कहा अच्छा ये बताओ, शागिर्द जब 11 और 1150 मरतबा भर लेता है तो जरा बताओ तो सही, उस्ताद कितनी मरतबा भरते थे और कितनी तरीके से भर लेते थे मुरब्बा को? तो अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा, आप उठा करके देखें, हयात आला हजरत 2 जिल्दों में आपने लिखी है, उसी में यह तहरीर फरमाते हैं कि मैं तो इतना नहीं जानता कि मेरे सैयदी इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कितने तरीके से भरते हैं, बस मैं इतना जानता हूं कि 2300 मरतबा मैंने इमाम अहमद रजा को मुरब्बा भरते हुए देखा है। 2300 अशकाल वो खड़े हो गए, का इससे ज्यादा क्यों नहीं सीखा? कहा मेरी जितनी बिसात थी उतना सीखा, परवरदिगार ने उनको कितना अता किया यह किसी को नहीं पता। अरे कागलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। ये कोई साहिब कलम नहीं, ये साहिब किताब नहीं, बल्कि साहिब शेरो सुखन। दिल्ली से आवाज आती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ सिर्फ।
तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता पैरास्ता करो। जो बेटा तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता पैरास्ता, कसम खुदा की वो पढ़ करके जब निकलेगा और दुनिया के किसी फन में कदम रखेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा करता हुआ नजर आए। मौला ताला हमें उलूम आला हजरत को सीखने की तौफीक अता फरमाए और उलूम आला हजरत से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ पैगाम आला हजरत मैंने आप तमामी हजरात को दिया है, मौला ताला उन सब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के भूल से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।